तो इस बात में प्रभु ने मुझे बोला मेरा नानी के बारे में थोड़ा आपको बताएं, क्योंकि आप में से बहुत तेरा लोग कष्ट उठा रहा। मेरा नानी के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। मेरा नानी का बाप ट्रावनकूर महाराजा का एक प्रमुख था। एक एक शहर में प्रमुख होते, राजा के समान उनको अधिकार होते थे। बड़ा महल में रहता था, सारे अधिकार। उस वक्त पुलिस वगैरह नहीं होते थे, उनके पास सारे अधिकार होता था एक इलाका का। राजा के आदर के लिए उन्होंने दिया हुआ हाथी, अभी भी हमारा मामा लोग, पुराना मामा लोग अपने पास में रखे, हाथी भी दिया हुआ, राजा के तरफ से दिया गया। काफी अमीर थे। तो मेरा नानी उनका बड़ी बेटी थी, देखने के लिए काफी सुंदर, गोरी सी, बहुत सुंदर थी। शादी किया हुआ था। मेरा नाना उस समय में सिलोन, श्रीलंका का टीचर, क्योंकि ट्रावनकूर सरकार, ट्रावनकूर महाराजा गिफ्ट के तौर पर टीचर को श्रीलंका को भेजा था, सिलोन को भेजा था, क्योंकि सब माने हुए पढ़े लिखे थे। तो मेरा नाना उस समय में श्रीलंका, सिलोन में था। मेरा मम्मी का उम्र 2.5 साल का था जब मेरा नानी यीशु मसीह को कबूल किया। जिस पादरी ने उनको बपतिस्मा दिया, मेरा नानी का बाप उनको मारा, वो मर गए। 5वां दिन वो मर गए, उनको नदी में बहाया। पूछने वाला कोई नहीं, क्योंकि वो ही राजा है। तो फिर मेरा नानी को इतना मारा, उनका दाहिने हाथ का 3 अंगुली तोड़ दिया, बाएं हाथ का 2 अंगुली तोड़ दिया। उनको बोलो, उधर में उनका बड़ा मकान है, उसके अलावा नारियल का पेड़ बहुत है, तो नारियल, कच्चा नारियल इकट्ठा करने के कमरा बाहर जमीन में बनाया हुआ होता था, उसके अंदर उनको बंद कर दिया। बोलो नौकरों को बोलो बंद कर दे, खोलना नहीं, उधर ही मारने दो। 14वां दिन में कुछ नौकर लोग मकान के नजदीक गए तो बदबू आ रहा, तो उन लोग दरवाजा तो खोलकर देखा तो नानी का थोड़ा सा अंदर से मरी नहीं बल्कि बेहोश है, शरीर पूरा सड़ा हुआ, बदबू आ रहा है। उन्होंने घर के अंदर लेके, क्योंकि बड़े मकान है, कितने कमरे होते हैं, उसमें से एक कमरे में उनको पालन पोषण किया। 1 महीने के अंदर वो ठीक हो गई। ठीक होकर अपना पापा के पास, मेरे नानी का बाप के पास आया। उन्होंने बोला तुम मरी नहीं है? नहीं। तुम यीशु को छोड़ोगे? नहीं, सवाल ही नहीं होता। तब मेरा माँ का उम्र 2.5 साल का था। आपको मालूम है, तब तक उन्होंने सिलोन से अपना पति को भी बुलाया, मारा, फिर उनके आगे और पीछे कागज में लिख कर रखा, ये औरत गलत औरत है, ये बच्चा जो पैदा हुआ गलत है, ये धर्म परिवर्तन किया। इसलिए वो बच्चे को भी मेरा मम्मी को 2.5 साल का अपना कंधे में दिया, और ढोलक बजाने वाला, ठंडूरा बजाने वालों के साथ ऐसा जुलूस के तौर पर 6 मील दूर ले जाकर छोड़ दिया। सबके सामने बेइज्जती करते हुए लिख करके रखा कागज में, क्योंकि वो राजा की तरह, उनको पूछने वाला कोई नहीं। उधर भी बोला तुम यीशु को छोड़ेगा तो तुम घर में आ सकते हैं, उन्होंने बोला नहीं। 6 मील दूर छोड़ दिया। मेरा नानी ये टूटा हुआ 3 अंगुली ये दुनिया से घरों में बर्तन मांजना शुरू किया। अपना घर में इतना नौकर है, रानी की तरह राजकुमारी तक रह रही थी, उधर जाकर बर्तन मांजना शुरू किया। ऐसा चलते चलते 2 साल हो गए। एक बार नानी का बाप शाम के समय में हाथी के ऊपर आ रहा था, शराब भी पिया हुआ था, इसलिए हाथी को चलते थोड़ा चक्कर आ रहा था, इसलिए हाथी के ऊपर से निकला, नीचे आया और नौकरों को बोला हाथी को ले जाओ। तो रात का समय था, बत्ती चाहिए था, उस वक्त टॉर्च वगैरह नहीं होता। नारियल का पत्ते इकट्ठा करके बांधने से, चूट बोलता है मलयालम में, चूट बोलते हैं उसको, एक मशाल तरह बनाए। उन्होंने खड़खड़ा कर पूछा इधर मशाल है? उसी घर में मेरा नानी थे,
उन्होंने वो उधर में बिजली वगैरह नहीं है उन समय में, दिया का रोशनी में इतना दिखाई नहीं देता। फिर उन्होंने पूछा इधर में कुछ खाने के लिए कुछ है? तो नानी सारे बर्तन मांजने के बाद अपने लिए रखा हुआ खाना उनको दिया। वो खाना खाया। तो जाते समय में, क्योंकि नानी को मालूम हो गया मेरा पिताजी है, तो जाते समय में पूछा जो छूट या नारियल का मशाल जो दिया है काफी है? तब उन्होंने बोला क्या तू मेरा बेटी है? हाँ। उन्होंने बोला मैं आपका बेटी हूं। मैंने तुमको इतना बुरी तरह से मार मार के जुलूस करके बाहर निकाला, तुम फिर भी तुम मुझे प्यार करती है? बोला ये परमेश्वर का प्यार है, यीशु मसीह का प्यार है। उन्होंने बोला मैं तुमको उठा कर ले जाऊंगा। तब मेरा मम्मी का उम्र 4.5 साल हो गए थे। उनको उठा के लेके आया कि थोड़ी देर उठाना फिर रोकना फिर उठना, पर तुमको मैंने जुलूस करके बाहर निकाल के गया, तुमको उठा के ले जाएगी। आपको मालूम है 11 दिन के बाद 22 लोग इकट्ठा बपतिस्मा लिया। 22 लोग, वो नानी का बाप, मेरा नाना, सब मिलकर 22 लोग इकट्ठा बपतिस्मा लिया। उनको बपतिस्मा में लाने के पहले मेरा नानी कितना बेइज्जती सहा, कितना मार खाई। इतना अमीर खानदान में रहने वाले यीशु के कारण 3 दाहिने हाथ का अंगुली टूटा है, 2 अंगुली ये टूटा है, और फिर भी नौकरी काम किया। और बहुत तेरा लोग प्रभु में आने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। मैं जब मिलिट्री में था, उधमपुर में था, जब मेरा नानी बेहोश हालत में थे, उधमपुर में नहीं, श्रीनगर, उस वक्त मेरा शादी नहीं हुआ था, शादी के पहले की बात है। उस इलाका में था, नानी बेहोश है, मुझे देखना चाहता है, तो मैं चले गए। तो नानी बेहोशी हालत में था, तो मैं प्रार्थना किया प्रभु, तो नानी का होश आ गया, उठकर बैठ गई। मुझे बोला तुम अभी किधर है? मैंने बोला मैं जम्मू कश्मीर में। उन्होंने बोला अगर जम्मू कश्मीर में कोई भाई बहन लोगों को यीशु मसीह के कारण कष्ट उठाना पड़ता है तो उनको मेरा गवाही देना। मैंने बोला मम्मी नानी कुछ लोग विश्वास में आ रहे थे, तो मेरा गवाही देना, कष्ट उठाने से वो बाद में प्रतिफल मिलेगा। फिर मुझे बोला बेटा लटाओ, मैंने लटा दिया, एकदम प्राण छोड़कर चले गए। मेरे से उतना बात करने के बाद बाकी लोग खड़े होकर देख रहे थे, मुझे लटाओ, बात करके मैं जा रहा हूं बोल के चले गए। उनको दफनाने के लिए हजारों लोग इकट्ठे हुए थे, मैं भी उधर था। लोग रोते रोते बोल रहे थे इसी ने ही इधर में रोशनी लेके आए। पहले उनको जुलूस करके लेते समय लोग मजाक करते हुए लेके जाते थे, जब उनका दफन करने के लिए उनका डेड बॉडी ले जाते समय मैं भी साथ था। इतने लोग थे, हजारों लोग, कितने लोग रो रहे थे। पुदुचेरी मला अन्नम्मा करके बोलने से पुराना मसीह लोग सब जानते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। उस घराने से कितने सेवक लोग निकल आया। मुझे बहुत खुशी है, पास्टर शाहजन वो मेरा मामा का बेटा है, एक ही मामा है, उनका बेटा। मेरा नानी को 2 बेटी 1 बेटा, 3 लोग थे। तो नाना का बेटा वो भी प्रभु का सेवक बन गया, मैं भी प्रभु का सेवक बन गया, मेरा बेटा बेटी सेवक बन गया। और अभी हमारा घराने में आप जाकर देखें कितने सेवक लोग निकल आ गए, कोई गरीब भी नहीं है। ये सब आशीष का कारण क्या है? एक नानी ने इतना कष्ट सहा। आज मेरे पास आए हुए बहनों से मैं बोलना चाहता हूँ, और जो भाई का जो बहन आज तकलीफ सह रही है, उनके लिए अगर आप सहेंगे तो उसके साथ राज्य करेंगे।